क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से गौर किया है कि कुछ गिने चुने लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा तेज होता है? उनकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक आत्मविश्वास और दिमागी शांति होती है कि वो जिस महफिल में खड़े हो जाएं, वहां का माहौल अपने आप बदल जाता है। उनका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज का युवा है। उम्र 20 से 25 साल है। शरीर में जवानी की आग होनी चाहिए, लेकिन उसका दिमाग 60 साल के बूढ़े इंसान की तरह सुन्न पड़ चुका है। कोई गंभीर शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर भी हर वक्त शरीर टूटा टूटा रहता है। किसी भी काम में मन नहीं लगता। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ चुके हैं और दिमाग पर हमेशा एक धुंध यानी ब्रेन फॉग छाई रहती है। आप जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता। लोगों से नजरें मिलाने में डर लगता है। बात बात पर घबराहट होती है और अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन आपको हर सेकंड खा रहा है। आपको लगता है कि शायद आपकी नींद पूरी नहीं हो रही या आपके खाने में कोई कमी है और आप दवाइयों या मोटिवेशनल वीडियो में इसका इलाज ढूंढते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो कड़वा सच बताने जा रहा हूं, वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। आपकी इस भयंकर दिमागी कमजोरी और थकावट की असली वजह आपकी नींद या खाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी भयंकर और गंदी आदत है जिसने आपके दिमाग की नसों से आपकी प्राण ऊर्जा यानी आपकी लाइफ फोर्स को खींचकर रोज गंदे नाले में बहा दिया है। आप अनजाने में हर दिन अपने ही हाथों अपनी दिमागी ताकत की हत्या कर रहे हैं। रुकिए और अपने दिमाग के सारे दरवाजे खोल लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह आपके उस सुन्न पड़े दिमाग को एक ऐसे फौलाद में बदल देगा कि दुनिया आपकी मानसिक ताकत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। आज से 2500 साल पहले गौतम बुद्ध के पास एक ऐसा ही युवक आया। दूर से देखने में उसका शरीर बहुत हट्टा कट्टा और बलवान था। ऐसा लगता था जैसे वह कोई महान योद्धा हो। लेकिन जब वह बुद्ध के करीब आया तो उसकी असली सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं, चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और बुझा हुआ पन था, और उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो जवान हूं, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका हूं। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। मैं जो भी सीखने की कोशिश करता हूं, मेरा दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता। मेरे अंदर हर वक्त एक अनजाना डर, बेचैनी और घबराहट बनी रहती है। मैं दुनिया का सबसे अच्छा भोजन करता हूं, पूरी नींद लेता हूं, फिर भी मेरे अंदर रत्ती भर भी ऊर्जा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे अंदर से मेरी आत्मा ही खींच ली हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे इस मजबूत शरीर के अंदर मेरा दिमाग इतना कमजोर और सुन्न क्यों पड़ गया है। बुद्ध ने उस युवक की धंसी हुई और बेजान आंखों में बहुत गहराई से देखा। वह बिना कुछ बोले अपनी कुटिया के अंदर गए और वहां से एक बेहद खूबसूरत चमकता हुआ शुद्ध सोने का घड़ा लेकर आए। बुद्ध ने वह सोने का घड़ा उस युवक के हाथों में दिया और कहा, यहां से कुछ दूरी पर एक बहुत ही पवित्र और ठंडे पानी का झरना है। तुम जाओ और इस घड़े को उस झरने के पानी से पूरा भरकर मेरे पास ले आओ। युवक को थोड़ा अजीब लगा कि वह अपनी दिमागी समस्या लेकर आया है और बुद्ध उससे पानी भरवा रहे हैं, लेकिन उसने बुद्ध की बात मान ली। वह झरने के पास गया। उसने उस सोने के घड़े को उस ठंडे और शुद्ध पानी से लबालब भर लिया और वापस बुद्ध की तरफ लौटने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह बुद्ध के पास पहुंच रहा था, उसने महसूस किया कि घड़े का वजन कम हो रहा है। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि वह सोने का घड़ा पूरी तरह खाली हो चुका था। युवक हैरान रह गया। बुद्ध ने उससे कहा, मैंने तुमसे पानी मंगवाया था, तुम खाली घड़ा क्यों ले आए? जाओ और इसे दोबारा भर कर लाओ। युवक फिर से दौड़कर झरने के पास गया। उसने इस बार और भी ज्यादा ध्यान से घड़े को ऊपर तक भरा और बहुत तेजी से बुद्ध की तरफ भागा ताकि पानी गिर ना सके। लेकिन इस बार भी बुद्ध के पास पहुंचते पहुंचते वह घड़ा फिर से बिल्कुल खाली हो गया। युवक पसीने से तरबतर हो चुका था। उसकी सांसें बुरी तरह फूल रही थीं और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। उसने उस सोने के घड़े को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाते हुए बोला, गुरुदेव, आप मेरे साथ यह कैसा भद्दा मजाक कर रहे हैं?
इस घड़े में नीचे की तरफ एक बहुत ही बारीक छेद है। मैं चाहे इसमें दुनिया का सबसे पवित्र जल भर लूं, सबसे पौष्टिक चीज डाल दूं, या मैं कितनी भी तेजी से भाग लूं, वह सारा जल उस बारीक छेद से धीरे धीरे रिसकर जमीन पर गिर ही जाता है। जब तक इस घड़े के पेंदे में वह छेद मौजूद है, तब तक इस घड़े को भरना असंभव है। यह हमेशा खाली ही रहेगा। बुद्ध बहुत ही शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने उस खाली घड़े को उठाया और उस युवक की आंखों में देखते हुए एक ऐसा कड़वा सच बोला जिसने उस युवक की रूह को झकझोर कर रख दिया। बुद्ध ने कहा, मूर्ख इंसान, तुम इस घड़े के छेद को तो बहुत आसानी से देख पा रहे हो, लेकिन अपने शरीर और दिमाग के अंदर मौजूद उस भयंकर छेद को क्यों नहीं देख पा रहे, जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर सुखा रहा है। यह चमकता हुआ सोने का घड़ा तुम्हारा यह मजबूत शरीर है, और जो शुद्ध जल तुम इसमें भर रहे थे वह तुम्हारा अच्छा भोजन और तुम्हारा बाहरी ज्ञान है। लेकिन तुम्हारे मन और तुम्हारे शरीर के सबसे निचले हिस्से में वासना और गंदी आदतों का एक ऐसा बारीक छेद बन चुका है, जहां से तुम्हारी सबसे कीमती प्राण ऊर्जा यानी तुम्हारा ब्रह्मचर्य हर दिन रिस कर नाले में बह रहा है। तुम बाहर से चाहे कितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, जिम में जाकर कितना भी पसीना बहा लो, जब तक तुम्हारे अंदर वासना का यह छेद खुला है, तब तक तुम्हारी सारी ऊर्जा, तुम्हारा सारा तेज और तुम्हारी दिमागी ताकत इसी तरह रिस रिस कर खत्म होती रहेगी, और अंत में तुम्हारे पास सिर्फ एक खाली, खोखला और बेजान शरीर ही बचेगा, जिसका दिमाग किसी काम का नहीं होगा। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या बुद्ध की यह बात आज के समय में आप पर पूरी तरह से लागू नहीं होती? आज के इस दौर में आपने अपने दिमाग को एक कूड़ेदान बना लिया है। दिन भर मोबाइल की स्क्रीन पर गंदे और वासना से भरे दृश्य देखना, अपने मन में 24 घंटे गंदे विचार लाना, और फिर अपनी चंद मिनटों की झूठी शारीरिक खुशी के लिए उस ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकना, जिसे बनने में आपके शरीर को कई हफ्ते लग जाते हैं। विज्ञान भी आज इस बात को चीख चीख कर मान रहा है कि जब इंसान बार बार इस तरह की गंदी आदतों में फंसता है, तो उसके दिमाग का डोपामाइन सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। आपका दिमाग हमेशा के लिए सुन्न पड़ जाता है। जो ऊर्जा आपके दिमाग की नसों को मजबूत करने, आपकी याददाश्त बढ़ाने, आपके फोकस को लेजर जैसा तेज करने और आपके चेहरे पर एक आकर्षण लाने के काम आनी चाहिए थी, उसे आप खुद अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। आप उस सोने के घड़े में ज्ञान और सफलता का पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीचे वासना का छेद आपकी पूरी मेहनत को पल भर में बर्बाद कर रहा है। यही कारण है कि आप हमेशा थके हुए रहते हैं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, और लोग आपको हल्के में लेते हैं क्योंकि आपके अंदर वो दिमागी तेज बचा ही नहीं है जो सामने वाले पर खौफ पैदा कर सके। बुद्ध ने उस रोते हुए युवक को समझाते हुए आगे कहा कि दुनिया का कोई भी महान योद्धा, कोई भी महान राजा या दुनिया को बदलने वाला कोई भी इंसान तब तक महान नहीं बन सका जब तक उसने अपनी इस नीचे बहने वाली ऊर्जा को रोककर ऊपर की तरफ मोड़ना नहीं सीखा। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक इच्छाओं को जबरदस्ती रोकने का नाम नहीं है, यह अपने दिमाग की लगाम को वापस अपने हाथ में लेने का नाम है। जब तुम अपनी इस प्राण ऊर्जा को फालतू की आदतों में बर्बाद करना बंद कर देते हो, तो यह तुम्हारे शरीर में जमा होने लगती है। यह ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से होते हुए तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती है, और जब इतने दिनों की जमा की हुई यह शुद्ध प्राण ऊर्जा दिमाग की बंद नसों से टकराती है, तो दिमाग के वो हिस्से भी काम करना शुरू कर देते हैं जो सालों से मरे पड़े थे। तुम्हारा ध्यान एक लेजर बीम की तरह तेज हो जाता है। तुम्हारी आंखों में एक ऐसा खौफ और तेज आ जाता है कि बड़े बड़े लोग तुमसे नजरें मिलाने में भी घबराने लगते हैं। तुम्हारी खामोशी में भी एक ऐसी ताकत आ जाती है कि बिना चिल्लाए ही दुनिया तुम्हारी बात सुनने के लिए मजबूर हो जाती है। जिस इंसान ने अपने मन की वासना और अपनी इस सबसे बड़ी शारीरिक कमजोरी को जीत लिया, उसे दुनिया का कोई भी लालच, कोई भी डर और कोई भी इंसान कभी नहीं हरा सकता। उस युवक के दिमाग पर छाई हुई बरसों पुरानी धुंध अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वह क्यों हमेशा थका हुआ और डरा हुआ महसूस करता था। उसने उसी पल उस छेद वाले घड़े को उठाया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए
कसम खाई कि जब तक वह अपने शरीर और मन के इस छेद को पूरी तरह बंद नहीं कर देगा, जब तक वह अपनी प्राण ऊर्जा को वापस अपने दिमाग तक नहीं पहुंचा देगा, तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। दोस्तों, यह सिर्फ 2500 साल पुरानी कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह आज आपकी बर्बाद होती हुई जिंदगी का सबसे कठोर अलार्म है। अगर आप आज भी नहीं जगे, तो कल आपके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। आपका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा और यह जालिम दुनिया आपको एक कमजोर इंसान समझकर कुचल कर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आज इस कड़वे सच ने आपके अंदर एक ज्वालामुखी भड़का दिया है, अगर आप सच में अपने इस सुन्न पड़े दिमाग को एक फौलाद में बदलना चाहते हैं और उस असली प्राण ऊर्जा के खौफनाक तेज को अपने चेहरे पर वापस लाना चाहते हैं, तो आज एक बहुत कड़ा फैसला लीजिए। अपनी उस दिमाग को सड़ाने वाली गंदी आदत को आज और अभी इसी पल हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। अगर आप में सच में हिम्मत है और आप इस सोने के घड़े के छेद को हमेशा के लिए बंद करने को तैयार है, तो अभी कमेंट में पूरे विश्वास और एक नई खूंखार ऊर्जा के साथ लिखिए, मैं आज से अपनी प्राण ऊर्जा को बचाऊंगा और अपने दिमाग को फौलाद बनाऊंगा। इस वीडियो को तुरंत सेव कर लीजिए और इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचा दीजिए जिसका दिमाग इन गंदी आदतों ने खोखला कर दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपकी खोई हुई ताकत और एक ऐसी नई जिंदगी की सबसे बड़ी शुरुआत है जिसके बाद दुनिया आपको कभी हल्के में लेने की जुर्रत नहीं करेगी।